ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अस्तो मा सद्गुण्य तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गम्य की प्रार्थना करते हैं। ओम वर्णानाम संधानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने विद्यावती विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्ते। और श्री गणेशाय नमः। जनतंत्र की जीत की खुशी में जनता परस्पर अबीर गुलाल लगाकर भी अपने परस्पर स्नेह को व्यक्त करते हैं। सभी को शुभकामनाएं। व्यक्तिगत सर्वेक्षण प्रपत्र है। किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी को प्राप्त करें और उनको उसके हिसाब से उनको अधिकार उनका प्राप्त होना चाहिए, सेवा प्राप्त होना चाहिए। जैसे कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग, जन्म तिथि, उम्र, स्थायी पता, मकान संख्या, गली संख्या, घर के मुखिया का नाम, गांव शहर का नाम, पोस्ट ऑफिस, थाना, जिला, राज्य, देश, पिन कोड, वर्तमान पता, मकान संख्या, गली संख्या, घर के मुखिया का नाम, गांव शहर का नाम, पोस्ट ऑफिस, थाना, जिला, राज्य, पिन कोड, उच्चतम शैक्षणिक योग्यता का विवरण। इसमें शैक्षणिक संस्थानों के विवरण होंगे। निर्देश होगा कि सारणी में खाली स्थान देते हुए निम्नलिखित विवरण प्राप्त कर सकते हैं। क्रम संख्या, कोर्स, संस्थान का नाम, शैक्षणिक बोर्ड, विश्वविद्यालय, उत्तीर्ण होने का वर्ष, परिणाम, रिजल्ट, मैट्रिक कब किए, कहाँ से किए, इंटरमीडिएट का, स्नातक, स्नातकोत्तर, अन्य, इस तरीके से और भी न्यूनतम जो योग्यता है उनका भी ले सकते हैं जानकारी। फिर शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, स्वस्थ या विकलांगता, दिव्यांगता, विकलांगता का विवरण क्या कैसा है, स्वस्थ हैं तो स्वस्थ लिखेंगे। इसी तरीके से एक चीज़ और ले सकते हैं, कार्य विवरण भी ले सकते हैं कि इनका कहाँ कहाँ का क्या कार्य अनुभव रहा है। फिर वैवाहिक स्थिति, अविवाहित हैं, विवाहित हैं, तलाकशुदा हैं, विधवा हैं, विधुर हैं। आगे पुत्र पुत्रियों के विवरण, कुल संख्या। निर्देश है प्रपत्र में संभवतः 4 से 8 व्यक्ति का विवरण प्राप्त करने के लिए खाली स्थान दें। प्रत्येक का विवरण में नाम, लिंग, जन्म तिथि, उम्र, उच्च शैक्षणिक योग्यता और रोजगार की स्थिति या जो उनका काम चल रहा है। फिर रोजगार की स्थिति ले लीजिए उस व्यक्ति का, रोजगार, कार्य, पेशा का विवरण। लोक सेवाओं के अधिकार संबंधित विवरण ले लीजिए। प्रखंड कार्यालय कौन सा है, कहाँ है, उसका पता, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और भी जो चीज़ें हैं, इंदिरा आवास मिला कि नहीं मिला है, उनके यहाँ शौचालय का निर्माण हुआ है कि नहीं हुआ है, शुद्ध पेयजल के लिए पानी की व्यवस्था की गई है कि नहीं, गैस सिलेंडर उनको दिया गया है कि नहीं दिया गया है। अन्य हो गया जॉब कार्ड, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड का विवरण, आधार कार्ड संख्या, मतदाता परिचय पत्र संख्या, पासपोर्ट डिटेल्स, जनधन बैंक खाते, प्राथमिक बैंक खाते का विवरण, मोबाइल फ़ोन नंबर, आवास की स्थिति, शौचालय की स्थिति, बिजली कनेक्शन, उज्ज्वला घरेलू गैस सिलेंडर, गैस पाइपलाइन योजना से जुड़ाव, सौर ऊर्जा के उपयोग का विवरण, टीवी घर पे है कि नहीं, रेडियो है कि नहीं, नली स्वच्छ पेयजल आपूर्ति, हैंडपंप, कुआं का विवरण, आशा कार्यकर्ता का नाम, आशा कार्यकर्ता का फ़ोन नंबर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का नाम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का फ़ोन नंबर, एएनएम का नाम, एक्चुअली नर्स मिडवाइफ के नाम और उनका फ़ोन नंबर, उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का पता, एम्बुलेंस सेवा का टोल फ्री फ़ोन नंबर, पुलिस सेवा का टोल फ्री फ़ोन नंबर, अग्निशमन विभाग का टोल फ्री फ़ोन नंबर, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा जारी किया गया आपातकालीन सहायता का नंबर, अन्य ऑनलाइन टेली काउंसलिंग सेवाओं के टोल फ्री नंबर की जानकारी, मुखिया का नाम, मुखिया का फ़ोन नंबर, ग्राम पंचायत, पंचायत सचिव का नाम, पंचायत सचिव का फ़ोन नंबर, रोजगार मित्र का नाम, रोजगार मित्र का फ़ोन नंबर, ज़मीन के स्वामित्व की स्थिति, किसान कार्ड की स्थिति, ज़मीन की रसीद कटने की स्थिति, राशन कार्ड की स्थिति, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से प्राप्त हो रहे लाभ का विवरण, छात्रवृत्ति, पेंशन, अन्य। फिर एक्स में अन्य विवरण, अन्य विवरण में बहुत सारे प्रश्न के माध्यम से उनके स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पोषण के बारे में उनका क्या व्यवहार है, फिर स्वच्छता के बारे में उनकी क्या जानकारी है, प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में क्या जानकारी है, परिवार नियोजन के साधन के बारे में क्या जानकारी है, गर्भ निरोधक के जो साधन हैं इनके बारे में क्या जानकारी है, फिर विक्स जो कार्यक्रम चलाई जाती हैं और भी जो सरकारी कार्यक्रम चलाई जाती हैं आंगनबाड़ी सेंटर पर, इनके बारे में इनकी क्या जानकारी है, प्रसव पूर्व प्रसव पश्चात के बारे में इनका क्या विवरण जानकारी है, शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में इनका क्या जानकारी है, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, आँखों की देखभाल कैसे करें, हाथ का कैसे करें, ईएनटी आई नोज थ्रोट का कैसे करें,
तो हड्डी उड्डी में कहीं कोई दर्द उर्द है उसका कैसे क्या करें, एक बॉडी प्रोफाइलिंग की जो इन्वेस्टिगेशन होती है फुल बॉडी चेकअप से जुड़ा हुआ, वो इनमें सारे क्वेश्चंस के फॉर्मेट बना करके हर एक व्यक्ति का ले सकते हैं। साथ ही साथ खेती जुड़ी उनकी क्या जानकारी है, खेती से जुड़ी हो गया, आपदा प्रबंधन से जुड़ा हुआ उनका क्या जानकारी है, इनका एक विस्तृत फॉर्मेट में जब हम हर एक व्यक्ति का उनके स्कूल पर, जैसे कि मतदाता केंद्र जिनको बनाया गया था, उसी तरीके से उनको अगर वहाँ पे वोट तो उन्होंने दे दिया, इससे शुरुआत हुई, श्री गणेश हुआ। अब आगे एक उनका डायरेक्ट फॉर्मेट में सर्वेक्षण हो जाए, पूरा बेस लाइन सर्वे। अब इसका जब असेसमेंट करेंगे तो पता चल जाएगा कि किनको किनको किस तरह का प्रशिक्षण में शामिल किया जाना चाहिए। और आंकड़ों को जब आप सर्वेक्षण करते हैं, उनका असेसमेंट करेंगे, SPSS सॉफ्टवेयर में जब उनका एनालिसिस कर लिए, तो उसके आधार पे आपको इसका रिपोर्ट मिल गया कि भाई इन लोगों के लिए इस तरह के प्रशिक्षण आयोजित किए जाने चाहिए। सरकारी कार्यक्रमों की जानकारी, सब चीज़ जब हमने ये सारा पूछ लिया, तो उसके बाद आपके पास एक आधार हो जाएगा कि इस आधार पर कि आपको यह ज्ञात होता है कि इन लोगों को इन विषयों की जानकारी नहीं है। इससे यह साबित होता है कि इनको इस तरीके का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। फिर आप प्रशिक्षण कार्यक्रम को शेड्यूल बना करके कि दिनांक कितना तारीख को कौन सा सत्र होगा, किस सत्र में क्या बताया जाएगा, उस सत्र के क्या उद्देश्य हैं, उस सत्र में किन किन प्रकार से उसका संचालन किया जाएगा, सत्र संचालन के स्टेप, फिर सत्र संचालन से जुड़ा हुआ विषय वस्तु को लेकर के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वीडियो प्रेजेंटेशन, फ्लिप चार्ट, फ्लिप बुक, इस तरीके का चीज़ बना करके टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स डेवलप किया जाती है सेंट्रल संसाधन केंद्रों के माध्यम से, बी ब्लॉक एजुकेशन सेंटर के माध्यम से। तो उस तरीके का चीज़ डेवलपमेंट हो उनका, और उसके आधार पर सभी को उनका नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाए, उनका संपूर्ण समावेश किया जाए सामाजिक लोक कल्याणकारी योजना में। ऐसी शुभकामना हम रख सकते हैं। फिर साथ ही साथ उनको योजनाओं का लाभ दिया, तो यह एक जीवन चक्र प्रक्रिया के आधार पर सभी के साथ मिलकर के हम आगे बढ़ेंगे। संगठित्वम संगठित्वम संगो विनाश जाता, हम सब साथ चलें, साथ बढ़ें, और सभी का साथ में विश्वास हो, ऐसा कहते हम शुभकामना रख सकते हैं। कुछ जांच के आयाम होते हैं जिनको पता चलेंगे। यदि कोई वैदेशिक एजेंट हैं किसी प्रकार से भारतीय सरकार, प्रशासन और सत्ता में उस पद तक पहुंच भी गए हैं, तो उन्हें ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह समुद्र और इसमें तंत्र की जाल किसकी, धरती किसकी, भारत की, यानी कि मछली जाल के अंदर है, और जहाँ भी है उसके इर्द गिर्द भारतीय सरकार, प्रशासन और सत्ता के भारतीय अधिकारियों की पूरी महकमा कार्यरत है। खुद ही मछली फंसी हुई है और अपने आप कभी न कभी शिकार बन जाएगी, है कि नहीं। अगर गलत इरादा रहा तो सही नेक इरादा से अगर काम कर रहे हैं, सबका सम्मान किया जाएगा, राजनयिक संबंध आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार से जब हम सकारात्मक रूप से सोचें, इसी प्रकार से अन्य देशों में भी स्थिति हो सकती है। अतः यदि सरकारी तंत्र के माध्यम से लोगों को अन्य देशों में भी उच्च पदों पर सेवा देने का अवसर यदि प्रत्यक्ष तौर से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए स्थापित समझौता पत्रों के द्वारा प्राप्त हुई हो, तो इस प्रकार के सहयोगी संबंधों को उन देशों की प्रशासनिक तंत्र और संस्थान एवं आम जनता भी स्वीकार करती है कि नहीं, ताकि परस्पर सहयोग से एक मित्रवत व्यवहार हो। अभी द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रशासन में नैतिकता विषय पर चौथी रिपोर्ट के आधार पर कक्षाओं और प्रस्तुतिकरण के लिए रिपोर्ट के आधार पर अपनी मौखिक दृश्य चलचित्र प्रस्तुति तैयार कर रहा हूँ। अपने शरीर के कद काठी को जब कोई देखता है तो उसको अपनी क्षमता का एहसास होता है। आप भी इस पर विचार कीजिए। जब मैं अपनी नज़रों में मूल्यांकन करता हूँ तो मैं यह महसूस करता हूँ कि मैं शारीरिक तौर से स्वस्थ होने के बाद भी दुबला पतला और कमज़ोर हूँ। मेरी दोनों आँखें भी आकार में मात्र चने के बराबर की छोटी छोटी हैं। देखिएगा, आँख सबका क्या होता है, बहुत छोटा होता है एकदम, और इसी से पढ़ना है, देखना है, इसी से जीवन भर काम करना है, इसलिए हिसाबे से पढ़ना है। दोनों हाथ और पैरों की उंगलियां भी भिंडी की तरह नाजुक और आकार में भिंडी के आकार से तुलना में मात्र आधी आकार की हैं, यानी कमज़ोर है। पढ़ते पढ़ते सिर के बाल भी आगे से 4 आने यानी कि 1/4 के बराबर उड़ गए हैं। दोनों बाजुओं का भी आकार लौकी की तरह पतली और कमज़ोर है। सीने और पेट के मांसपेशी भी बिल्कुल मुलायम और पतली चमड़ी है। हाथों से दबाने पर मेरी पसलियों की हड्डियाँ भी दब जाती हैं। कुल मिलाकर मेरे शरीर से थोड़ा कमज़ोर शक्ति का। हो सकता है कि मेरे शारीरिक शक्ति की सीमाओं को जानकर कोई मुझसे शारीरिक तौर पर मजबूत व्यक्ति जबरन मुझसे दुश्मनी भरी नीयत से
बैर द्वेष का भाव रखता हो तो वह सावधान रहे, ऐसा नहीं करे, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया का प्रावधान। और वही अपनी स्वतंत्रता की सीमाओं और हदों को तोड़कर उससे आगे कुचेष्टा करके मेरी स्वतंत्रता और प्रगति के मार्ग में बाधा विघ्न उत्पन्न करता आ रहा हूँ, तो सावधान होकर अपना राह पकड़ ले। ऐसे में यदि इत्तेफाक से किसी का नाम अगर किसी तरीके से एक जुड़ा हुआ है, तो भारत के सर्वेक्षण में देख लीजिए, एक नाम के हजारों लाखों व्यक्ति हैं, और बिना किसी को संज्ञान दिए हुए उस आधार पर कोई रंजिश ले रहा है तो उसको भुगतना पड़ेगा, उसका पश्चाताप करना पड़ेगा, दंड भुगतना पड़ेगा। तो अपने नाम पर भी घमंड नहीं करे, अगर कोई है तो अपना राह लेके आगे बढ़े, किसी को कोई परेशान नहीं करे। ऐसे में यदि मैं अपने शोध और अनुसंधान के अध्ययन कार्यों को छोड़कर यदि सिर्फ अपनी बॉडी बिल्डिंग पर ध्यान दूँ, तो मैं भी मजबूत हो सकता हूँ, आप भी मजबूत हो सकते हैं। इसके बाद अपने बचपन की तरह बलवान बनकर उससे शारीरिक तौर पर अधिक सशक्त होकर उसे उसकी धूर्तता और धृष्टता के लिए चिन्हित करके स्वयं ही बाहुयुद्ध या पहलवानी के मल्ल युद्ध में धूल में मिटा सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे पहलवान, एक से एक आदमी, उनसे लड़ो, अगर लड़ाई करने का शौक है तो मैं तो कमज़ोर हूँ शरीर से। लेकिन इस प्रकार के प्रतिकार या बदले का लक्ष्य रख कर मैं अपने मुख्य लक्ष्य से भटक सकता हूँ, है कि नहीं? यह मैं किसके लिए बोला? जो व्यक्ति पढ़ रहा है, सुन रहा है, देख रहा है, उनके लिए। कि तुम कहने से क्या होता है, दूसरे तरीके के थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की बात हो गई। यहाँ फर्स्ट पर्सन में कहने का उद्देश्य ये है कि आप इसको सही से समझ सकें, है कि नहीं? यदि लक्ष्य रखकर मैं स्वयं शारीरिक तौर पर बलिष्ठ बनूं, तो मेरी समाज उपयोगी उपयोगिता और बौद्धिक उत्पादकता कम हो जाएंगी। इससे मैं मानवता और समाज की कम सेवा करने लगूँगा। जो शारीरिक तौर पर मेहनत करेंगे और शरीर से ही तो बलवान बनेंगे। पढ़ाई लिखाई करने के लिए दिमागी कसरत करने की ज़रूरत होती है। तो हर आदमी अपने अपने हिसाब से अपने काम में व्यस्त है। आपका उद्देश्य क्या है, आप उसके आधार पर अपना ध्यान दें। सकारात्मक तौर पर विचार करने पर यह भी महसूस करता हूँ कि जैसे मेरे जन्म लेने के बाद की शैशव अवस्था, बाल्यकाल, किशोरावस्था से लेकर अभी तक अन्य मानवों की तरह मेरे देश के उम्र दराज लोगों की संरक्षक सभा के माध्यम से अन्य लोगों की तरफ मेरे परिवार, संबंधी और मित्रगण मेरी भी सुरक्षा करते आ रहे हैं, वैसे उनकी या उसकी भी करते होंगे। ऐसे में उसे सीधे तौर पर समझाकर उनके संबंधियों को उसकी गलतियों और आपराधिक प्रवृत्तियों के बारे में आगाह करके उसे सचेत करते हुए एक मौका ज़रूर दिया जाना चाहिए। बच्चे लोगों के अंदर शरारत का भाव भी होता है। उस शरारत का भाव नटखटपन है, लेकिन जब उसको ध्यान दे के नहीं बताइएगा, वही क्या होता है, उसकी आपराधिक प्रवृत्ति में बदल जाती है। इसलिए सचेतक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। हर एक क्लास का मॉनिटर भी काम करते हैं अपने अपने स्कूल में। तो सचेत करते हुए एक मौका ज़रूर दिया जाना चाहिए कि वह मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्रगति के मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं करे। इससे मेरे नैसर्गिक प्राकृतिक अधिकारों का संरक्षण भी होगा, और उसे उसकी आपराधिक भूल को स्वीकार करते हुए मेरे जीवन पथ के रास्ते से ध्यान हटाकर अपने जीवन पथ पर ध्यान देने और अपनी प्रगति करने का सुअवसर भी प्राप्त होगा। संभवतः उक्त प्रस्ताव को उसके द्वारा स्वीकार करने और अपनी ज़िंदगी में सुधार करने से भविष्य में संभावित व्यक्तिगत युद्ध की स्थिति टल जाएगी। ऐसे में मेरे लिए वह अज्ञात व्यक्ति, यदि कोई अपना अनजान मूर्ख संबंधी भी होगा या कोई पराया गैर भी होगा, तो उसे उसके जीवन में सुधार के प्रशिक्षण या मार्गदर्शन प्राप्त होने से मेरे जीवन को नकारात्मक तौर पर प्रभावित किए बिना भी अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ने और सुखपूर्वक जीने के अवसर सुनिश्चित तौर से प्राप्त हो सकते हैं, है कि नहीं? एक चीज़ है, कुछ पेटीएम बैंकिंग अकाउंट से रिलेटेड चीज़ को भी आप लोग चेक करिएगा। एटीएम का ऑपरेशन कार्ड जब करते हैं तो देखिएगा इसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। एटीएम है, आईएमपी है, बैंक ऑफ इंडिया मोबाइल नियो बैंक एप्लीकेशन है, औसत का बैंक एप्लीकेशन है, इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन से जुड़ी बात है, क्रेडिट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, विड्रॉल है, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, सारे तरह के ऑप्शन आते हैं। फंड ट्रांसफ़र, आधार कार्ड अपडेट, पिन चेंज, डिपॉजिट, एसएमएस लैंग्वेज, मोबाइल कार्ड सर्विसेज, एटीएम, डोमेस्टिक इंटरनेशनल इनेबल बोर्ड, पीओएस इनेबल बोर्ड, ई कॉम इनेबल बोर्ड, कॉन्टैक्ट लेस इनेबल बोर्ड, सबमिट, इस तरह का ऑप्शन है, सब आप यूज़ करिए। चेकबुक रिक्वेस्ट भी आप एटीएम कार्ड के माध्यम से सबमिट कर सकते हैं। स्टेटमेंट रिक्वेस्ट, फास्ट कैश भी, एटीएम कैंसिल टू विड्रॉ ड्यू टू लो बैलेंस, ये भी आप देखते हैं। बैलेंस इंक्वायरी करिएगा तो 5.84 दिखाता है। करेंसी क्या दिखाता है?
मान लिया जाए कि किसी अकाउंट में दिखाया है तो इस करेंसी डिटेल को ये दिखाना चाहिए कि किस करेंसी में है, इंडियन रुपीज़ है, डॉलर है, या किस रूप में है। और करेंसी जब उनको डिस्प्ले करेगा बैलेंस, या करोड़ है क्या है, या ज़ीरो रुपया है क्या है, इसका डिटेल दिखाया जाना चाहिए ताकि हर व्यक्ति उस हिसाब से करे। हर व्यक्ति को अपने से जुड़ा जानकारी प्राप्त करने का, जानने का पूरा अधिकार है। तो नहीं तो स्कैम की भी चीज़ होती है, उनकी भी जांच होती है। तो वट एवर द सर्कमस्टांसेज आर एट पर्सनल लेवल फॉर मी, इट्स माई पर्सनल मैटर। हर व्यक्ति को यह से जुड़ा हुआ है। However, it was good to interact with a person looking alike Canada PM Justin Trudeau and his friends looking alike Angela Merkel's plans and Recep Tayyip Erdogan's associates with their someone friends. The paragraph is here. Narendra Modi took oath as PM Modi and invited international friends also like Mongolia, and they have arrived in Israel, but Theresa and stopped at one place, UK, and Rome nearby one. मतलब कोई आसपास घूम रहे हैं. Some Macedonians are not paying me for my services. Why I repeat, तू नहीं दिया इंडिया से जा पैसा नहीं है Japanese. In this manner, they expresses their feelings as Rusgia. He is not happy. He is sad with it. Whatever, wherever, whether we should unitedly state our opinion और यूं ही रुके रहें. यूक्रेन they expresses a Chinese चीनी भूटानी इसलिए ऐसे रहिए ना जाइए रे नाइजीरिया. people may think लेते काहे न ले इटली but what to get from whom ये जाने नहीं. Germany and someone flies away to France. Once a person feels annoyance, he or she may infer बांग्लादेश. ये सब कोड में आप याद कर सकते हैं. सिंपल फनी लैंग्वेज में आप याद कर सकते हैं. फनी रूप में, जॉली मूड में याद कर सकते हैं. हंसी खुशी रोचकता के साथ याद कर सकते हैं. सारा देश, राजधानी का नाम. आप लोग भी अपना कोड लिखिएगा. नहीं है तो मत सीखो. मैक्सिको. Your code to remember country's name would help you also. Write down the names of countries mentioned in above paragraph. Observation है. Solar wind storm and variation intensity are intensifying after 10 am in the morning in local area, Delhi nowadays, but it appears tolerable after 5 p.m. Thus, as per scientific observation, aerial transportation appears safer after 5 p.m. and 10 am during extreme hot summer season. Scientific committee may recommend their perspective and advices to tackle with uncertainty of wings of fires of solar storms related with solar corona mass ejaculation. Wings of Fire is the name of the book written by APJ Abdul Kalam. My published book name is Mere Vidyavandana. A number of my unpublished manuscripts were robbed by any unknown robber, or maybe some unknown student, illiterate person, foolish one, who have intentionally or unintentionally deleted it. I prefer to forgive them and instruct them to not repeat in future also. I have already complained at Cyber Security Police Station Delhi in this regard. I hope prompt recovery of my lost belongings if it is possible. With thanks, Samant Manusra, myself. तो चिंता के विचार हैं. या तो लोगों में समझ की कमी है, या संवेदना की कमी है, या फिर अहंकार का हट है, या दम्भ का घमंड है. कुछ तो ऐसा मानसिक और मनोवैज्ञानिक बीमारी या आपराधिक प्रवृत्ति झलकती है. उसमें उसके मूक दर्शक बने रहेंगे. और क्या बात है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है. जानकारी देंगे तब तो समझेंगे कि किसका क्या मंशा था, किसने किस मंशा से कैसा क्या किया. वरना ऐसे क्या खास वजह होगी कि इतना पाप करने के बाद भी महामारी की घोषणा की आड़ में मानवता के विरुद्ध जेनोसाइड की स्थिति उत्पन्न करने वाले उस अज्ञात अपराधी को क्यों नहीं मिला दंड. किधर गया वो, कैसे उसकी जान पहचान कैसे होगी. पहचान और जांच होनी चाहिए सही रूप से. ओम नमः शिवाय. फिर बात होती है आदमी भूलता भी है. जैसे कि 6 तारीख को लिखा कि 5 तारीख की शाम में लिख रहा था कि शिव जी की कृपा से कल शाम में लिखना शुरू किया था, शिव जी की कृपा से. फिर मोबाइल बंद हो गया. तो उसमें क्या सोच रहे थे, उस वक्त क्या सोच विचार आया था, मोबाइल बंद होने के साथ ही दिमाग से निकल गया. सुबह यमुना जी में श्रीयंत्र संतोषी माता, हनुमान जी, गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती जी
शिव गौरी कार्तिक गणेश परिवार विष्णु नारद ब्रह्मा सरस्वती ब्राह्मण यजमान के चित्र मंदिर को स्नान कराने और लोहे के शिव जी को विसर्जित करके वापस ले आए। आप भी अपने संस्मरण में लिखिए। भगवान के चित्रों और मूर्तियों को रखें या न रखें, इससे भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, है कि नहीं। भगवान का नाम सहस्त्राब्दियों से विश्वविख्यात है और आगे भविष्य में भी उनका नाम और महिमा अमर रहेगा। भक्तों की आस्था पर निर्भर है कि वे कितना समय तक भगवान की साकार या निराकार भक्ति करें। यह धार्मिक स्वतंत्रता है। कोई मंदिर में मूर्ति स्थापित करके जीवन भर पूजा करते हैं, तो कोई एक दिन भी करके चित्र या मूर्ति विसर्जित कर देते हैं। सभी की अपनी धार्मिक स्वतंत्रता है। ओम शिवाय कह लें या ओम नमः शिवाय, आपकी मर्जी। भगवान का नाम लें या न लें, आपकी इच्छा है। भगवान जिंदाबाद थे और हैं और रहेंगे, है कि नहीं। संदेश है, जो कोई व्यक्ति भी यदि मेरी आमंत्रण या निर्देश के बिना यदि स्वेच्छा से अपने शिष्य भाव की कर्तव्य निष्ठा से मेरा अनुसरण करते हुए मैं अभी जहाँ पर हूँ वहाँ आसपास यदि आ गए हैं और मुझे बिना बताए रखते आ रहे हैं, वे अपनी स्वेच्छा से रहने या वापस जाने के लिए स्वतः ही स्वतंत्र हैं। मेरे प्रति आपके आदर भाव और सहयोग के लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आप जहाँ से मौलिक तौर पर संबंधित हैं, कृपया अपने मूल स्थान पर मुझे बताए बिना सुखपूर्वक प्रस्थान कर सकते हैं, यानी जा सकते हैं। आप वहीं पर रहते हुए भी इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर के माध्यम से मेरे द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कक्षाओं का लाभ उठा सकते हैं। आपकी यात्रा शुभ और मंगलमय हो। अपनी शुभकामनाओं के साथ साथ धन्यवाद। चंदन कुमार मिश्रा। आप चंदन विद्या यूट्यूब पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उन्हें किसी को मिश्रा अपनी @gmail.com पर लिख सकते हैं। विद्या @gmail.com, माई विद्या @outlook.com, +9188602791 ये आप हमें भेज सकते हैं मैसेज डिटेल जानकारी प्राप्त करने के लिए। साथ ही साथ अगर कहीं कोई प्रशिक्षण आयोजित की जा रही है, लाइक जो हमारे कक्षाओं को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर उनके सीनियर ऑफिसर उन लोगों को एक साथ कहीं ले करके आए हैं, कहीं एक साथ बैठ कर अगर वो प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो जिस दिन से प्रशिक्षण स्टार्ट हुआ था और जब प्रशिक्षण पूरा होगा उस दौरान उन सभी प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए, जिसमें ऐसा कुछ फॉर्मेट लिखा जाए तो प्रमाणित किया जाता है कि नाम, प्रतिभागी का नाम ले लीजिए, पद ले लीजिए, संस्था या संगठन का नाम ले लीजिए, ने दिनांक इतना से लेकर दिनांक इतना तक, स्थान दे दीजिए, यहाँ पर आयोजित प्रशिक्षण आयोजित व्यक्ति या संस्थान का नाम दे दीजिए कि इस संस्था द्वारा प्रशिक्षक का नाम, यहाँ जैसे मेरा हुआ चंदन कुमार मिश्रा द्वारा आयोजित तनाव प्रबंधन, व्यक्तित्व विकास और जीवन कौशल प्रशिक्षण में कुशलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इसी तरह से प्रशिक्षक का नाम दे दीजिए और भी जो एक्सपर्ट है, रिसोर्स पर्सन, उनके द्वारा किस टॉपिक पर हुआ पूरा एक डिटेल उनको प्रोस्पेक्टस टाइप का एक रिपोर्ट कार्ड की तरफ सभी को दिया जाना चाहिए। इस प्रशिक्षण में इनका प्रदर्शन उत्तम, उत्कृष्ट, सामान्य या औसत या जो भी रहा है, मैं या हम इन्हें इनके स्वर्णिम भविष्य की शुभकामना देता हूँ। और इसमें जो आयोजक हैं, जो 2-3 ट्रेनिंग सुपरवाइजर हैं और भी जो लोग हैं वो लोग हस्ताक्षर कर दें। आयोजक का नाम, पद, संस्था और जो लेटर पैड है, निर्देश है कि अपने आधिकारिक लेटर पैड पर उपरोक्त फॉर्मेट के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम के सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें। अपने संस्थान के ड्रेस कोड में सभी प्रतिभागियों के साथ समूह फोटो लें। प्रतिभागियों को प्रशिक्षण से मिली सीख की इंटरव्यू की वीडियो रिकॉर्डिंग बनाकर उन्हें अपने संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट या यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर उन्हें प्रदान करें। वरिष्ठ अधिकारी प्रशिक्षण की विषय वस्तु पर आधारित जांच परीक्षा आयोजित करें। जांच परीक्षा में सभी प्रतिभागियों के प्रदर्शन के आधार पर अपनी संस्था के उच्चाधिकारी को प्रतिभागियों के चयन की पुष्टि, नियुक्ति या विभागीय प्रोन्नति की अनुशंसा या सिफारिश करें। और मेरे बैंक खाते में आप यथाशक्ति यथाभक्ति प्रशिक्षण शुल्क जमा कर सकते हैं। ओम गणेशाय नमः। और हमने अपना अकाउंट नंबर आपके साथ साझा किया है। बैंक ऑफ इंडिया कल्याणी स्ट्रीट ब्रांच है, जिसमें कि जो डिटेल हमारा BKID 000616 IFSC कोड है। बैंक अकाउंट डिटेल है 4402101036 आप TDS के लिए पैन कार्ड का मेरा नंबर यूज कर सकते हैं और टैक्स डिडक्शन एट सोर्स करके आप पेमेंट सबमिट कर सकते हैं। पैन नंबर है AXJPM 5342D। ये सारी बात हुई। इस तरीके से यह मैंने एक
स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिक ट्रेनिंग मॉड्यूल के ऊपर आपके साथ अपना चीज़ साझा किया है। आप सभी को शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।